जिस बुक का मैं रिव्यू कर रही हूँ उसका नाम है मिट्टी की गाड़ी। यह प्रियंवत द्वारा रचित है और इसका प्रकाशन जो किया है वो तक्षशिला ने किया है। यह जो किताब है इसमें 6 शॉर्ट स्टोरीज़ का ये कलेक्शन है और ये 6 की 6 शॉर्ट स्टोरीज़ मार्मिक थीम पे बहुत ज़्यादा बेस्ड हैं। एक सेंस ऑफ गिल्ट पर है, एक इनहेरिटेंस के लॉस पर है, एक शांति जो है हमारे जो मानवता में जो अशांति फैली हुई है उसके ऊपर है। तो इसमें इस तरह की जो कहानियाँ हैं जो विभिन्न मार्मिक पक्षों को ये रख रही है किताब। इस बुक में 6 कहानियाँ हैं। पहली कहानी है झील इसीलिए सूख गई, दूसरी है मुन्ना बुनाई वाले, तीसरी है रहमत का फरिश्ता, चौथी है कब्रिस्तान के पत्थर, पांचवी है मिट्टी की गाड़ी और आखिरी जो कहानी है इस संकलन में उसका नाम है मुझे धूप से डर लगता है। इसमें जैसे अगर हम मुन्ना बुनाई वाले कहानी को देखें तो इस कहानी में एक मुन्ना नाम का एक किरदार है जो बेत की कुर्सियाँ बुनने में उसकी एक स्पेशलाइजेशन है और इस तरह की स्पेशलाइजेशन उस शहर में सिर्फ उसी के पास है और वो चाहता है कि ये जो हस्तकला का जो रूप है ये आगे भी बढ़े, ये लोग जाने, लेकिन किसी की नहीं है। तो ये उसे जानकर बहुत दुख होता है कि सिर्फ वही अकेला रह गया और उसके बाद क्या होगा। तो एक सेंस इस बात का कि मेरे बाद ये कोई नहीं कर पाएगा और मैं चाहता हूँ ये आगे बढ़े। और जो इस कहानी की जो गति है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लगेगी पढ़ने में। ऐसे ही अगर हम कब्रिस्तान के पत्थर देखें कहानी, इसमें जो एक तुलना करी गई है कि हम लोग जो जीवित लोग जो ऊपर घूम रहे हैं आपस में हर छोटी छोटी बात पे लड़ जाते हैं, लेकिन जो कब्रों में जो लोग दफन हैं वो बहुत शांति से उनका अपना अलग संसार है। तो वो एक जो तुलना है वो काफ़ी स्ट्राइकिंग है देखने के लिए। जैसे बुक की अगर जो लेखन शैली की अगर बात करी जाए तो वो काफ़ी सरल है, पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी पाठक को और कहानियाँ काफ़ी रोचक भी हैं, अच्छी हैं कहानियाँ और आसानी से समझ में भी आ रही हैं। लेकिन एक जो दिक्कत आई वो यह आई कि अगर कहानियों की पृष्ठभूमि बदल रही है, अगर बैकग्राउंड चेंज हो रहा है कहानियों का, तो उसमें जो भाषा में बदलाव आ रहा है वो देखने को नहीं मिला। और वहीं पर ही अगर हम ये देखें कि अगर कोई बड़ा आदमी छोटे बच्चे से बात कर रहा है तो वो भी एक नॉर्मल ही भाषा में चल रहा है। तो ये भाषा को लेकर मेरा एक ये फीडबैक है इस बुक पर। इस किताब में जो चित्रांकन किया गया है वो 5 अलग चित्रांकनकर्ताओं ने किया है। जो पहला जो चित्रांकन है झील इसीलिए सूख गई में, उसमें नीलेश गहलोत का चित्रांकन है, बहुत सुंदर चित्रांकन है जिसमें जो चिड़ियों की जो हंटिंग का एक सीन दिखाया गया है और बहुत अच्छे से वो भाव दिख रहे हैं, किस तरह से चिड़िया मर के गिर रही हैं, उनमें गोली लग रही है। अगले में है अतनु रॉय का मुन्ना बुनाई वाले में, जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे उनकी पूरी दुनिया उसी में सिमट के रह गई है और उन्होंने अपना कितना टाइम डेडिकेट किया है इस चीज़ के लिए, वो चीज़ भी साफ दिख रही है इसमें। इसकी अगली जो कहानी है रहमत के फरिश्ते, उसमें जोएल गिल का चित्रांकन है। उसके बाद 2 कहानियों में सुजाता दास गुप्ता का चित्रांकन है, मिट्टी की गाड़ी और कब्रिस्तान के पत्थर। और जब इसकी बात करें आखिरी कहानी मुझे धूप से डर लगता है, उसमें तापोशी घोषाल का चित्रांकन है। कुछ चित्रांकन जो है उजले रंगों में है, कुछ दबे हुए रंगों में है, तो वो अच्छे से वो जो संजीदगी है कहानी की वो बहुत अच्छे से आगे दे रहे हैं। क्योंकि ये टीनेजर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है किताब, तो उस लिहाज से चित्रों का जो इसमें आया है, जो प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छे से किया गया है और वो कहानी को सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो एक क्यूरियोसिटी भी बढ़ा रहे हैं, जिज्ञासा बढ़ा रहे हैं पाठक की कि इसमें ऐसा क्या हुआ कि मुझे कब्रिस्तान देखने को मिल रहा है। अगर मैं कब्रिस्तान के पत्थर टाइटल और अगर मैं इस चित्रांकन को देखूं तो ये मुझे बहुत स्ट्राइक कर रहा है कि मुझे ये कहानी क्यों पढ़नी चाहिए, इसमें मुझे कब्रिस्तान के बारे में क्यों बात करने को मिल रहा है। तो इस वजह से इसके चित्रांकन काफ़ी अच्छे हैं।
एक तो क्योंकि ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये टीनेजर्स के लिए बहुत सूटेबल है, और इसलिए भी सूटेबल है क्योंकि एक हम कहते हैं टीनेजर्स का जो फेज़ है वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी से बहुत ज़्यादा जाता है उसमें। और एक लाइन भी है कि एडोलेसेंस इज़ अ फेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो अगर मैं इसे किसी अभिभावक को रिकमेंड करना चाहूँगी, और अगर मैं किसी टीचर और लाइब्रेरियन को ये बुक रिकमेंड करना चाहूँगी, तो इसी वजह से करना चाहूँगी कि ये किताब जो है ये उस स्ट्रेस और स्टॉर्म के फेज़ को बहुत अच्छे से बयान करती है। तो कोई अभिभावक और जो टीचर लाइब्रेरियन इस किताब का जो इस्तेमाल उस वे में कर सकता है एडोलेसेंट्स के साथ इसको डील करने में, उस फेज़ को डील करने में। और साथ ही साथ इसमें जो ज़िंदगी में एक ठहराव की जो ज़रूरत है ये उस पर भी बहुत अच्छे से बात कहती है अपनी। तो इसलिए मुझे लगता है ये किताब अभिभावकों को और टीचर लाइब्रेरियंस को अपनी लाइब्रेरीज़ में रखनी चाहिए या अपने ख़रीदनी चाहिए। और इसकी यही क्वालिटीज़ हैं जो इसे एक अच्छा एक रीडिंग का वो बनाती हैं पढ़ने के लिए। इस किताब की लेखन शैली बहुत आसान है, पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इसके चित्रांकन बहुत अच्छे हैं, और कहानियाँ जो हैं वो एक अलग ही रस के साथ चल रही हैं, मार्मिक हैं लेकिन बहुत अलग अलग पक्षों को रख रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये किताब इसलिए पढ़ी जानी चाहिए, और पढ़ने के बाद इसको पढ़ के जो अलग भाव आते हैं उसको भी उसका भी रस लेने की एक ज़रूरत मुझे महसूस हो रही है। और जो भी पढ़ेगा मुझे उम्मीद है ये किताब उसे ज़रूर अच्छी लगेगी।